दोस्तों, आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजरे की टिक्की, जो कि बहुत हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। जो कि पुराने ज़माने में लोग खाते थे, ना किसी को चश्मा लगता था और ना ही किसी को शुगर बीपी किसी चीज़ की दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि इसलिए कि उन लोग मोटा अनाज खाते थे। बाजरे की जो बाजरे की रोटी हम खाते हैं ना, मोटा अनाज, उससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और बहुत सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जो कि आजकल के ना बड़े खा रहे हैं, ना हमारे बच्चे भी नहीं खाना चाहते, तो बच्चों को हम अपने कैसे बना के खिलाएं। तो चलिए इस तरह से टिक्की बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ये बाजरे का आटा ले लिया, छाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। और इसी कटोरी से भर के, जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें गुड़ चाहिए। ये मैंने देसी गुड़ ले लिया, आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं। तो हमें आधा किलो गुड़ है, हमारा आटा है तो 250 ग्राम हमें ये गुड़ चाहिए। आप मीठा ऐसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल ले लिए, ये कच्चा तिल है। और आधा चम्मच मैंने छोटी चम्मच से ये सौंफ ले लिया है। इसे अगर हम तिल और गुड़ का कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो गुड़ और सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा हम स्वाद के लिए इसमें डाल देंगे। अगर आपको फ्लेवर नहीं सौंफ का पसंद, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुड़ का सिरप बना लेते हैं आटा गूँथने के लिए। तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, पैन में अपना ये सारा गुड़ डाल देते हैं। और इसी कटोरी से हम आधी कटोरी हम इसमें पानी मिला देते हैं और इसे अब हम पिघला लेते हैं, गैस पे चढ़ा लेते हैं। तो देखिए मैंने गैस को हाई ही रखा है, एकदम फुल गैस पे। अब इसे चलाते हुए इसका हमें पतला सा सीरा बना लेना है। तो देखिए हमारा गुड़ का सिरप एकदम बन के तैयार हो गया। अब हमने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है। हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करना, सिर्फ गुड़ को पिघलाना था। तो चलिए अब अपना टिक्की के लिए आटा लगा लेते हैं। अब हम आटे में ना अपना ये सौंफ ले लेते हैं और हल्का सा क्रश करके इसे डालेंगे ना, तो इसका सौंफ का फ्लेवर खूब उभर के खूब अच्छा सा आ जाता है। और यहीं पे अब अपने ये तिल भी डाल देंगे। अब इसे ना तिल और सौंफ को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा जो गुड़ का सिरप हमने बनाया ना, थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे हम रोटी के लिए बाजरे का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें आटा लगा लेना है। हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ये सिरप अपना गुड़ का आटे में मिलाते जाएंगे। एक साथ हमें सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटा लगाएंगे, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। देखिए हमने एकदम सॉफ्ट सा बाजरे का आटा लगा लिया है। देखिए इस तरह से हमें एकदम सॉफ्ट सा लगा लेना है, ज़्यादा गीला मैंने देखिए नहीं साना है। एकदम इस तरह से ऐसे हल्का सा अब चिकना कर लेते हैं। इस तरह से आटा गूँथ के इसका बनाएंगे ना दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट इसकी टिक्की बनती है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये टोटल 2 कप सिरप मेरा बना था। बड़ी गिलास से 1 गिलास, तो करीब आधा गिलास ये सिरप कप सिरप बच गया। इसे हम फेंकेंगे नहीं, कहीं और यूज में भी आ जाएगा ये। तो जब हम अपनी टिक्की बना लेते हैं, तो टिक्की आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी बनाना। तो इस तरह से ले लेंगे, छोटे नींबू के बराबर हम इस तरह से, ये बड़े आसानी से इस तरह से हम इसका करते जाएंगे, हाथों से दबा देंगे इस तरह से। बेलन हमें नहीं चलाना, एकदम देखिए इस तरह से कर देंगे। इस तरह से दबा के हाथों से गोल गोल टिक्की की तरह हम बनाते जाएंगे। एक मैं और आपको डिजाइन दिखाती हूँ कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, और एक और डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब इस तरह से बेल लेते हैं, एकदम गोल की रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं। अब ये ले लेंगे डिजाइन, जो भी आपके पास डिजाइन आपको पसंद हो। इस चरकोना मैंने इसी तरह से ले लिया है। और इस तरह से बनाएंगे ना, तो बच्चे बिस्कुट समझ के इसको खा लेते हैं। देखने में बस डिजाइन अच्छा लगता है। और इसको अब इस तरह से हाथों से नहीं उठाएंगे, इस तरह से कोई चम्मच वगैरह ले लेंगे, आराम से उठाएंगे। तो देखिए अब कितना बढ़िया ये बन जाएगा।
इसी तरह से हम और बना लेंगे। इसको बाकी का फिर दोबारा हम और आटा मिक्स करके इसको भी बना लेंगे। इसी तरह से हमें गोल गोल इसकी छोटी छोटी टिक्की की तरह बना के इसी तरह से हम काट के बना लेंगे। ये देखने में डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। तो आप चाहे तो हाथों से गोल गोल इस तरह से टिक्की की तरह बनाइए और चाहे इस तरह से बना लीजिए। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो वो आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे बना भी लिए हैं। तो हम इसी तरह से दोस्तों बाकी की टिक्कियाँ अपनी बना लेते हैं। हमारी बाजरे की टिक्कियाँ मैंने सारी बना ली है। तो कुछ डिज़ाइन मैंने इस डिज़ाइन की बनाई है चरकोर में, और कुछ मैंने इस तरह से छोटी छोटी रोटियों की तरह बना लिया गोल शेप में। तो चलिए अब इन्हें अब हम तल लेते हैं। गैस पे मैंने तेल चढ़ा दिया। तेल हमारा गर्म है। तो मैंने छोटा सा एक आटा का टोकरी डाल दिया। तो देखिए तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म है। तो ये मैंने पहले ये जो चरकोर शेप वाला मैंने बनाया ना, इसे हम डाल देते हैं। आराम आराम से डालेंगे। एक बारी में जितनी आ जाए कढ़ाई में हमें उतनी डालनी है, सारा इकट्ठी नहीं डालना है। तो हमें तेल को ना मैंने एकदम मीडियम रखा है, हाई मीडियम रखा है, और इन्हें अभी हमें चलाना नहीं है बिल्कुल। अगर ये एकदम तेल में जाके और सॉफ्ट हो जाती चलाएंगे तो टूट जाएंगे। तो इसे भी थोड़ी देर तलने देते हैं। देखिए हमारी टिक्कियाँ धीरे धीरे तलती जा रही है ना, तो ऊपर आती जा रही हैं फिर अपने आप से ही। तो हमें दोस्तों ना मोटा अनाज खाना चाहिए। कभी बाजरे के, कभी मक्के का, कभी ज्वार का, कभी चावल के। ये सब रोटियां हमें बदल बदल के खाने। खाली रोज में हमें गेहूं की रोटियां नहीं खानी चाहिए। मोटा अनाज भी हमारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी होता है। टिक्कियाँ देखिए तल के हमारे ऊपर आ गए। तो इन्हें हम धीरे धीरे आराम से दूसरे साइड में भी पलट देंगे। ये दोस्तों बहुत टेस्टी होती है। बनाने में भी उतना ही सरल है, जितना खाने में आसान होता है उतना खाने में बहुत टेस्टी होता है। बनाने में भी बहुत आराम से बन। तो इस तरह की डिशेस अगर आप अपने बच्चों को बना के देंगे, बच्चे बड़े मन से भी खा लेते हैं। और हमारी टिक्कियों में से ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बारी घर में अपने ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर एक बारी मेरी ये रेसिपी चालू बनाइएगा घर के। हमारी सारी टिक्कियाँ एकदम तल गई हैं। अब इन्हें हम आराम आराम से निकाल लेंगे। एकदम आप ना इसको चाय के साथ, दूध के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। एकदम जैसे आपको बिस्कुट वाला फ्लेवर आएगा इसमें। अब हम अपने ये वाली शेप की जो गोल शेप में हमने बनाई थी टिक्कियाँ ना, इनको डालें। ये थोड़ी सी बड़ी हैं तो कढ़ाई में बस 2 से 3 ही आएंगी। तो 4 मैंने डाल दिया है। देखिए तो हमारी ये भी टिक्कियाँ तो फूल के एकदम ऊपर आ रही हैं। तो इसी तरह से मीडियम गैस पे ही इन्हें हम पकाना, बिल्कुल हाई पे नहीं। ये हमारी भी टिक्कियाँ तल गई हैं। इसी तरह से आराम आराम से इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों ना जब ये टिक्कियाँ हम तेल में से निकालते हैं तो बहुत सॉफ्ट होती है, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल एकदम बिस्कुट जैसी कुरकुरी हो जाती है। खाने में इतनी ज़बरदस्त टेस्ट आती है ना कि आप इसके आगे बिस्कुट भी फेल हो जाएगा एक बारी जब आप बना के देखिएगा। तो इसी तरह से हम बाकी की टिक्कियों को अपने तल लेते हैं। सारा टिक्की बन गया। अब इन्हें हम प्लेट कर लेते हैं। दोस्तों हमारी ये बाजरे की टिक्की एकदम अच्छी सी टेस्टी सी एकदम तैयार हो गई है। अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में।